Hello everyone. In today's Indian Express, in the UPSC Essentials section, there's one very good article regarding the Arctic. The title of the article goes like this: How Arctic thaw aggravates climate concerns and ignites geopolitical competition. तो एक रिपोर्ट कार्ड आया है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 जिसमें जिक्र किया गया है कि लास्ट 125 साल की मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री में जो वार्मिंग हुई है आर्कटिक की, वो सबसे ज़्यादा हुई है इस साल। और पिछले जो 10 साल थे वो आर्कटिक के सबसे गर्म साल थे, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो पोलर आइस है, आर्कटिक के रीजन में जो आइस है वो पिघल रही है, तो वहाँ पे एक जियो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी हमारी रिसेंट विज़िट हुई व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की इंडिया में, तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर रीजन में अपना जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है और इंडिया जो है वो एक एक्टिव रोल निभाना चाह रहा है आर्कटिक काउंसिल में। और जो रशिया डेवलप कर रहा है एक नदर्न सी रूट विच इज़ गोइंग टू कनेक्ट द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन थ्रू दिस आर्कटिक रीजन। एट प्रेजेंट क्या है कि इससे पहले क्या था कि यहाँ पे एक बड़ी थिक लेयर ऑफ आइस थी, जिसके कारण ये जो दोनों ओशंस थे कनेक्टेड नहीं थे। बट अभी जैसे जैसे आइस जो स्नो है वहाँ पे, जो आइस जो है वो पिघल रही है, देन द बोथ दीज ओशंस आर्कटिक एंड द पैसिफिक ओशन जो हैं वो हमें कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड नदर्न सी रूट जो है, जो रशिया का एक आर्कटिक काउंसिल का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो हमें जो है वो इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है द आर्कटिक इज़ द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, कवर्स 4% ऑफ ग्लोबल एरिया एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाई हार्श क्लाइमेट, very low population density and underdeveloped resources. It is a region where North America, Europe and Asia, all the three continents meet. तो ये एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे 4% जो ग्लोबल एरिया जो है वो पाया जाता है, बट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, लो डेंसिटी है एंड अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज एरिया, बिकॉज इट वाज अंडर द आइस, इट वाज अंडर द स्नो फॉर सो मैनी ईयर्स। बट ये जो रीजन है, ये रीजन क्वाइट मिनरल रिच रीजन है, क्रिटिकल मिनरल्स की रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, ऑयल है और नेचुरल गैसेज हैं। एज गुड एज यहाँ पे एक सी रूट है जो कि यूरोप को एशिया के साथ जो है वो बड़ा ही कम समय में जो है वो चीज़ कनेक्ट कर देगा, बड़े ही कम समय में। अभी जो है वो यूरोप से एशिया में कुछ चीज़ों को आने में बड़ा टाइम लगता है, सो जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। तो मेल्टिंग ऑफ सी आइस इन दिस रीजन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन यूरोप एंड एशिया, मेकिंग द रीजन इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है और कनेक्टिविटी है, जिसके कारण ये जो रीजन है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। अभी अब देख रहे हैं कि ये इसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्यों ये हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हमारी जो आइस है वहाँ पे बढ़ रही है। एक तो हमने देखा कि हमें एक नए नए एरिया जो हैं वो मिल रहे हैं फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बट इसके साथ जो है हमारे क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट कर रही है आइस, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फिनोमिनन है दैट इज़ कॉल्ड द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। द वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक इज़ मोर देन द ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। तो जो ग्लोबल एवरेज है वार्मिंग की, उससे ये ट्वाइस है आर्कटिक की, 2 गुना ज़्यादा है। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। सो जो राइजिंग टेम्परेचर हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो बर्फ़ वो पिघल रही है, जिसके कारण एवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है एंड प्रेसिपिटेशन भी जो है उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जब हमारा एवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर में एक तरह का एक अलग सा फिनोमेना जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिवर्स। एक ऐसी रिवर्स नैरो बिल्कुल जिनका रीजन में ऊपर एटमॉस्फेयर में ऐसा हमें होगा, ऐसा हो रहा है अभी एट प्रेजेंट, जैसे लग रहा है जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स हो रही हैं, जैसे जिसके कारण क्या हो रहा है कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ द जो हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ इलाकों में जो इंटेंसिफिकेशन, जैसे कि हम अब देख रहे हैं दैट द ड्यूरेशन बिटवीन द प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी मच लॉन्ग नाउ, बट इंटेंसिफिकेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। बारिश मानसून में हम देखते हैं कि देयर इज़ अ मानसूनल गैप इज़ बीइंग इंक्रीजिंग, बट मानसूनल ब्रेक इज़ इंक्रीजिंग, बट द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द मानसून इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। तो ये दिस फिनोमिनन इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिवर्स।
हमने देखा कि हमारा केदारनाथ में 2013 में जो फ्लड्स आए थे, इट वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमिना। नो, एक और जो चीज़ हो रही है वो, एक तो ये इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या हो रहा है कि जो जब हमारा परमाफ्रोस्ट जो है वो पिघल रहा है, तो उसको पिघलने से जो है वो धरती के नीचे से उस इलाके में आयरन और टॉक्सिक मेटल्स जो हैं वो हमारी नदियों में जाके हमारे पानी में घुल रहा है और हमारी नदियों में जाके मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नदियों का जो वाटर क्वालिटी है, रस्टिंग रिवर्स हो रही हैं, वाटर क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, डिटीरियोरेट हो रही है, एंड हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पे वो हैम्पर कर रही है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन जो इसमें की गई है इस आर्टिकल में, वो बोला गया है कि अ प्रोसेस वेयर वाटर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अटलांटिक। हाँ, इसमें ये बोला गया है कि अभी जो हम देख रहे हैं आर्कटिक ओशन में वही फिनोमेना हो रहा है जो हमारा फिनोमेना अटलांटिक ओशन में होता था। क्यों? क्योंकि इसके कारण जितने भी हमारी सर्कुलेशन ऑफ द जो ओशनिक सर्कुलेशन हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं। जो गर्म पानी है इट इज़ गोइंग अप टू द आर्कटिक, एंड वहाँ से ठंडा पानी जो है वो नीचे जितनी भी पोर्ट्स हैं, कहाँ पे पोर्ट्स हैं, हमारी यूरोप की पोर्ट्स है, वहाँ पे आ रही हैं। तो इट इज़ आल्सो इम्पैक्टिंग द ओशनिक सर्कुलर पैटर्न्स विच आर एग्जिस्टिंग इन दिस अटलांटिक टू आर्कटिक एंड आर्कटिक टू अटलांटिक, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर इलाके में फाइटोप्लैंक्टन और क्लोरोफिल की जो एक्टिविटी है वो आर्कटिक रीजन में बढ़ रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी फिशरीज़ और फूड सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि हमें नए इलाके मिल सकते हैं। बट इसका जो गलत इम्पैक्ट है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, दैट इज़ इट इज़ इम्पैक्टिंग द इट इज़ थ्रेटनिंग द ओशनिक सर्कुलर पैटर्न, जिसके कारण क्या कि ठंडा पानी, द कोल्ड वाटर इज़ कमिंग टू द पोर्ट्स ऑफ द यूरोप एंड द हॉट वाटर इज़ गोइंग टू द आर्कटिक। तो जब पोर्ट्स पे हमारा जो ठंडा पानी हो रहा है, इट इज़ इम्पैक्टिंग द फिशरीज देयर, ये यहाँ पे फिश की एक्टिविटी को यूरोप के पोर्ट्स के पास इम्पैक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम जब गर्म पानी आर्कटिक में जा रहा है तो वहाँ पे इन चीज़ों को वो बढ़ावा दे रहा है। नो, आर्कटिक इज़ बिकमिंग अ सेंटर ऑफ जियो पोलिटिकल कंपटिशन। तो आर्कटिक जो है वो, अब जैसे कि हमने बात की थी, नदर्न सी रूट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द आर्कटिक काउंसिल। जितने भी आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं वो नदर्न सी रूट, जिसको कि नॉर्थ ईस्टर्न पैसेज भी बोला जाता है, it is being developed and it is that passage which is going to connect Pacific as well as Atlantic Ocean। तो जैसे जैसे इस आइस मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे ये जो चीज़ है, ये जो एक तरह का प्लान है, ये जो है वो धरातल पे हमें उतरता नज़र आएगा। सबसे बड़ा जो इसमें कंपटीटर है दैट इज़ चाइना। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपनी आंख गड़ाए बैठा है, और उन्होंने अपने आप को आर्कटिक स्टेट तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट उन्होंने अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट जो है वो डेवलप किया है। एंड इन ईयर 2020 to 2018 दे हैव इनिशिएटेड अ पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट। पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट उन्होंने जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। एंड शिपिंग रूट्स, इसका जो मेन मकसद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर शिपिंग रूट्स इस रीजन में बनाना। तो अभी जो है, और एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि जियो पोलिटिकल कंपटीशन कैसे हो रहा है कि हमारा जितने भी आर्कटिक काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं एक्सेप्ट रशिया, ऑल ऑफ देम हैव जॉइंड द नेटो। तो यहाँ पे कॉपरेशन की बिल्कुल मिनिमम उम्मीद हमें नज़र आ रही है। 2014 में जब रशिया का इन्वेजन हुआ क्रीमिया पे, और अभी यूक्रेन 2022 से यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, स्वीडन और फिनलैंड ने हमारी नेटो को ज्वाइन कर लिया, और जितने भी आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं दे आर ऑल द पार्ट ऑफ नेटो एक्सेप्ट रशिया। तो जितने भी कॉपरेशन की उम्मीद है वो कम हो रही है। चाइना जो है वो अलग से कंपटीशन यहाँ पे दे रहा है, एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज़। और इसी बीच जो है वो इंडिया भी इसमें अपना जो है, इंडिया भी अपना एक तरह का इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इंडिया की क्या पॉलिसी रही है आर्कटिक के प्रति? तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द आर्कटिक एज इट इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ सालवर्ड ट्रीटी साइंड ऑन 9 फरवरी 1920 इन पेरिस। तो ये सालवर्ड ट्रीटी जो है वो इंडिया इसका पार्ट है। 9 फरवरी 1920 पेरिस में ये साइन हुई थी, जिसका इंडिया पार्ट है। However, it has not until 2007 that India's first scientific expedition to the Arctic was launched, and a research station Himadri was established in Norwegian archipelago on Svalbard in 2008। तो इंडिया ने 1920 से इंडिया इसका पार्टी सिग्नेटरी है इस ट्रीटी का, बट इंडिया की कोई खास इसमें रोल नहीं था अभी तक। लेकिन 2007 में हमने अपना जो है वो फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है वो आर्कटिक के लिए लॉन्च किया, and it was Himadri, which was established on Norwegian archipelago in Svalbard in year 2008।
इंडिया जो है वो आर्कटिक काउंसिल 2013 से आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला हुआ है। इन 2022 इट रिलीज इट्स आर्कटिक पॉलिसी वेयर विच लेज डाउन 6 की प्रिंसिपल्स। तो 6 प्रिंसिपल जो हैं वो उसने दिए हुए हैं। उसमें बोला गया है कि हमें साइंटिफिक रिसर्च को स्ट्रेंथन करना है, क्लाइमेट और एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन में काम करना है, इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक रीजन। तो ये इस तरह से हमारा जो है वो जो जो पॉलिसी है वो आर्कटिक के प्रति ये 6 पिलर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इसके अलावा इंडिया ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इन ईयर 2024 उन्होंने डिफरेंट हमारी जो स्टडीज़ आ रही हैं आर्कटिक के ऊपर, वो बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो आर्कटिक की जो मेल्टिंग है इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसे कि रॉसी वेव्स एंड जेट स्ट्रीम्स which could also increase the unpredictability of Indian summer monsoon rainfall. So, since 2021, India has been supporting infrastructure development for the northern sea route with Russia to diversify its supply of energy resources and critical minerals. Through this, India want to further enhance the infrastructure capacity of Chennai Vladivostok route, which became operational in year 2024. This route reduces the travel time between India and Europe by about 2 weeks. तो इस तरह से हमारा जो है वो आर्कटिक का जो है इम्पैक्ट हमने पढ़े, क्या इंडिया का इसमें रोल है एंड इंडिया अभी एट प्रेजेंट इसमें क्या कर रहा है। थैंक यू।